हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे निबंध के बारे में। यह टॉपिक बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे 69वीं बीपीएससी हो, 70वीं बीपीएससी हो या आने वाले बीपीएससी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी में 3 निबंध लिखने को आते हैं। तीनों का जो मार्क्स है ये 300 मार्क्स का है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे जानेंगे हम लोग कि आज का टॉपिक क्या है। तो निबंध क्या है। निबंध जो होता है प्रबंध और लेख से किस प्रकार भिन्न है, यह कितने प्रकार का है, और निबंध हम लोगों से क्या क्या अपेक्षाएं रखता है और इसे लिखते कैसे हैं, इसी के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। तो निबंध जो है, निबंध का मतलब ही होता है प्रयास करना। निबंध जो है वह लघु गद्य में रची जाने वाली साहित्यिक रचना है। इसमें लेखक अपना विचार व्यक्त करता है, अपनी अभिव्यक्ति भी इसमें प्रस्तुत करता है। जो प्रबंध होता है यह पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होता है। इसमें जो लेखक होता है वह अपना विचार प्रस्तुत नहीं करता है। जो लेख होता है उसमें तथ्यों की भरमार होती है। तो अभी हम लोग जान गए कि यह किस प्रकार भिन्न है। जैसे निबंध में लेखक अपना विचार प्रस्तुत करता है, प्रबंध पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होता है, लेख में तथ्यों की भरमार होती है, तथ्यों की महत्ता होती है। जैसे हम लोग बचपन में गाय पर लेख लिखते थे, तो उसमें लिखते थे गाय के 4 पैर होता है, गाय के 2 आँखें होती हैं, गाय का एक मुंह होता है। तो ये सब जो है फैक्ट है, तो इसमें तथ्य ही रहते हैं, तो वो लेख हुआ। अब जानेंगे हम लोग निबंध के प्रकार। निबंध 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, व्याख्यात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो विचारात्मक निबंध है। जो हम लोगों को टॉपिक लिखने को आते हैं इसी पे आते हैं। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक जैसे विषय आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि निबंध जो होता है हम लोगों से क्या क्या अपेक्षा रखता है। जैसे निबंध हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें विषयों का चयन होना चाहिए। जैसे आपको अगर 4 निबंध दिए हुए हैं तो उसमें 1 लिखने होते हैं, तो उसका चयन कैसे करा जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो आपको सटीक तरीके से उसमें लिख सकते हैं उसको चयन करना चाहिए। इसके बाद हम लोग विचारों की क्रमबद्धता पर ध्यान देंगे। मतलब कि एक पैराग्राफ जो होगा वो दूसरे से लिंक होने चाहिए, विषयों से निकटता होनी चाहिए। जैसे किसी भी सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हैं तो उसी विषय के बारे में ही लिखेंगे, उससे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब प्रिसाइज होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हैं वो कम लेखन में अधिक बातें आनी चाहिए। प्रभावशीलता होनी चाहिए, भाषागत शुद्धि होनी चाहिए। उसमें अशुद्धियों का कोई स्कोप होता ही नहीं है। मतलब कि जब भी आप लिखें शुद्ध लिखें। इसके बाद जितनी चीज़ें आप लिखे हैं उसका सुंदर समायोजन होना चाहिए। मतलब आप लिख दिए, लिखने के बाद वो सजा है कि नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें सजाना पड़ता है। अब हम लोग जानेंगे निबंध के प्रारूप। निबंध के 3 भाग हैं। जैसे हम लोग आंसर लिखते हैं तो उसमें भूमिका को लिखते हैं, मुख्य भाग को लिखते हैं और निष्कर्ष को लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी भूमिका लिखेंगे, फिर मुख्य भाग लिखेंगे, फिर उपसंहार, निबंध के भाषा में उपसंहार बोलते हैं निष्कर्ष को, उसको लिखते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। जैसे अगर आप भूमिका लिखते हैं तो भूमिका जो होता है टॉपिक से रिलेटेड होता है, उसी का उसमें व्याख्या कर सकते हैं या किसी कहानी से शुरू कर सकते हैं। जो आपका बॉडी पार्ट होगा, बॉडी पार्ट में मुख्य बात यह है कि यह पैराग्राफ में ही होता है, इसमें टॉपिक नहीं लिखे जाते हैं। इसको करेंट से रिलेटेड लिख सकते हैं, लेखक अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है, या ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक ये सब टॉपिक को लेकर इसको लिख सकते हैं। जो निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे तो निष्कर्ष को हमेशा फ्यूचरिस्टिक लिखते हैं, दूरदर्शी तरीके से लिखते हैं। अगर किसी लेख में कोई है भारत सरकार की योजनाओं पर आ गया तो उसको लिखेंगे कि भारत सरकार ये करेगी, अगर भारत सरकार की ये योजनाएं हैं तो इससे ये चीज़ें होगा। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें लेख मतलब निबंध ही रहेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से कि इसको लिखते कैसे हैं। यही था निबंध के बारे में आज। थैंक यू।